ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपको आज पंचक के बारे में बताऊंगा। पंचक क्या होते हैं, पंचक में क्या क्या कार्य करना वर्जित व निषेध है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पंचक किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र आपने देखा होगा आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, उन ताराओं के झुंड को नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। इनमें से अंतिम 5 नक्षत्र को पंचक की संज्ञा दी गई है। इन 5 नक्षत्रों का नाम धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, रेवती है। इन 5 नक्षत्रों को मिलाकर पंचक की संज्ञा दी गई है। इन 5 नक्षत्रों में होकर जब चंद्रमा परिभ्रमण करता है तो पंचक कहलाता है। यानी चंद्रमा के द्वारा इन 27 नक्षत्रों के परिभ्रमण का समय 27.3 दिन है। जब अंतिम इन पंचक नक्षत्रों में होकर चंद्रमा परिभ्रमण करता है तो इन नक्षत्रों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और उससे आम जनमानस प्रभावित होता है। इन 5 नक्षत्रों के दौरान अनिष्ट होने की संभावना रहती है। पंचक के दौरान धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने, शतभिक्षा नक्षत्र में कलह होने का भय रहता है। पूर्वभाद्र नक्षत्र में रोग होने का भय रहता है। उत्तरभाद्र नक्षत्र में धन दंड जुर्माना का भय रहता है। रेवती नक्षत्र में धन हानि, आर्थिक नुकसान का भय रहता है। इसलिए इन 5 नक्षत्रों में अनिष्ट घटना घटित होने की संभावना को देखते हुए उल्लेखित कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए। पंचक नक्षत्रों में चारपाई बनाना, खाट बनाना वर्जित है। लकड़ी का फर्नीचर बनाना वर्जित है। रहने के लिए मकान, झोंपड़ी बनाना वर्जित है। तृण संग्रह वर्जित है। पांडाल लगाना वर्जित है। तख्ता व पलंग बनाना वर्जित है। रजाई, गद्दा, ओढ़ने बिछाने की वस्तुएं खरीदना वर्जित है। घर की छत डालना वो बनाना वर्जित है। पशुओं का चारा, घास फूस एकत्रित करना, संग्रह करना वर्जित है।
जलाने की लकड़ी काटना, खरीद कर घर लाना वर्जित है। ईंधन, मिट्टी का तेल, गैस आदि का संग्रह भंडारण करना वर्जित है। घर के खंभा व स्तंभ खड़ा करना वर्जित है। पदभार ग्रहण करना व पद त्याग करना वर्जित है। साथ ही जन्म व मृत्यु दोनों को भी अशुभ बताया गया है। यदि किसी बालक का जन्म हो तो सूतक के बाद नस्तरों को शांत करवा लेना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक अंग दोष होने का भय रहता है। मृत्यु की स्थिति में शव संस्कार टाल देना चाहिए, किंतु संस्कार करना ही पड़े तो पंचक दोष निवारण के लिए 5 आटे के पुतले बनाकर उनके ऊपर मोली लपेट कर अथवा घास कुश के 5 टुकड़े करके उनके ऊपर मोली धागा लपेट कर शव के साथ रखना चाहिए। इन पुतलों व कुश का भी अंतिम संस्कार की रस्म प्रक्रिया पूर्ण करना चाहिए, जिससे कि पंचक दोष निवारण हो जाता है और किसी प्रकार के अनिष्ट दोष टल जाता है। यात्रा के लिए भी पंचक निषेध बताया गया है, जिसमें विशेषकर दक्षिणी दिशा की यात्रा निषेध है। दक्षिणी दिशा का स्वामी यम है। यदि यात्रा करनी पड़े तो दोष निवारण करके ही यात्रा करना चाहिए। साथ ही यदि पंचक के दौरान कोई कार्य करना पड़े और अति आवश्यक ही लगे, ऐसी स्थिति में दोष निवारण के लिए लकड़ी का सामान खरीदना जरूरी हो तो खरीद ले, किंतु पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन कराएं। इससे पंचक दोष दूर हो जाता है। मकान पर छत डालना अगर ज़रूरी हो तो मज़दूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डालने का कार्य करना चाहिए। अगर पंचक काल में पलंग व चारपाई बनाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति पश्चात ही इस पलंग चारपाई का उपयोग करना चाहिए। पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान जी के मंदिर पर फल चढ़ाकर यात्रा आरंभ करना चाहिए, जिससे कि दोष निवारण हो जाता है। दोस्तों, ये रहा पंचक और पंचक में क्या कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु
पंचक क्यों बने, उसका क्या कारण है, इसके संबंध में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि एक बार मंगल ग्रह ने रेवती नस्त्र के साथ दुष्कर्म कर दिया, जिसके कारण रेवती अशुद्ध हो गई और परिजनों ने उसके हाथ से जल ग्रहण कर लिया तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इस वाक्य के संबंध में सभा बुलाई और जल ग्रहण करने वाले सभी परिजनों का बहिष्कार कर दिया। तब श्रवण नस्त्र ने देवताओं से अपील की गई कि मैं तो पिताजी के कहने पर जल लेने चला गया था, मुझे उक्त वाक्य की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने जल ग्रहण कर लिया गया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तब श्रवण नस्त्र की अपील पर विचार कर उसे छोड़ दिया गया और श्रवण के पिता धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण की बड़ी बहन पूर्वभाद्र नक्षत्र, श्रवण की छोटी बहन उत्तराभाद्र नक्षत्र, श्रवण की माता शतभिक्षा नक्षत्र और श्रवण की पत्नी रेवती नक्षत्र को पंचक करार दे दिया गया। तब से क्रूर और पापी ग्रह नक्षत्र माने जाने लगे हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार 360 अंश में से भचक्र में पृथ्वी जब 300 से 360 अंश के बीच भ्रमण कर रही होती है, उस अवधि में धरती पर चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। उसी अवधि को पंचक काल कहते हैं। पंचक के दौरान उल्लेखित कार्यों को नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार कोई काम करते हैं या मकान बनाते, उसमें मकान बनाने के कुछ दिन बाद मकान स्वामी उसका उपभोग नहीं कर पाता है या उसमें किसी न किसी प्रकार की अड़चन आ जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि जिस तरह से पंचक के दौरान कोई अज्ञानतावश भी काम कर दिया जाता है तो उसकी फलीभूत सफलता बाद में नहीं प्राप्त होती है। इसलिए यथासंभव पंचक को टाल कर ही कार्य करना चाहिए। पंचक जानने के लिए चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में परिभ्रमण करता है, तब पंचक का काल माना जाता है। चंद्रमा इन पांचों नक्षत्रों में परिभ्रमण करता है, पंचक काल माना जाता है। आजकल कैलेंडर, इंटरनेट आदि पर देखकर आप इस समय को टालकर कार्य करेंगे तो आगे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।